हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान में सत्ताधीन पार्टी का जिक्र होने पर जिन नामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस सूची में राजनाथ सिंह का नाम प्रथम 5 में रखा जा सकता है। राजनीति में जनता दल के गठन से लेकर देश में बीजेपी की सशक्त सरकार बनने तक का सफर उन्होंने काफी नजदीक से देखा है और इसमें कोई शक नहीं कि उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो न केवल राजनीति में पुराने और अनुभवी व्यक्ति है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता भी है। राजनाथ सिंह वो भारतीय राजनीतिज्ञ है जो कि वर्तमान में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्री के रूप में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष की पहचान रखते हैं। इन्होंने ये दोनों ही पद को काफी अच्छी तरीके से संभाला है। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इन पदों पर रहते हुए कैसे राजनाथ सिंह ने इनके साथ न्याय किया और कैसे सशक्त विपक्ष के लिए जानी जाने वाली बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। राजनाथ का जन्म ऐसे राजपूत परिवार में हुआ था जो किसानी का कार्य करता था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरी की थी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो गोरखपुर आ गए, जहां गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। 13 वर्ष की आयु में राजनाथ सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के जुड़ गए और समय के साथ ये जुड़ाव कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि मिर्जापुर कॉलेज में पढ़ाते हुए भी वो संघ के लिए सक्रिय कार्यकर्ता रहे एवं युवा वर्ग में गणमान्य पद पर थे। राजनाथ सिंह ने केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर में फिजिक्स के लेक्चरर के तौर पर भी पढ़ाया है। राजनाथ सिंह 1969 से लेकर 1971 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी रहे। 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मिर्जापुर विभाग में वो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और 1974 में उन्हें मिर्जापुर में भारतीय जनसंघ का सेक्रेटरी बनाया गया। वैसे तो राजनाथ सिंह युवावस्था से ही राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन औपचारिक तौर पर 1974 में राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। 1975 में वो जनसंघ के जिला अध्यक्ष बन चुके थे। उस समय उन्होंने जेपी मूवमेंट के जिला संयोजक का काम भी संभाला। आपातकाल में अन्य जनसंघ के नेताओं की तरह राजनाथ सिंह ने भी जेल की यात्रा की थी और वो लगभग 18 महीने कारावास में बिता चुके हैं। भारत में आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनावों में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में एमएलए निर्वाचित हुए। इसके बाद राजनाथ सिंह राजनीतिक करियर में कभी पलटकर नहीं देखा और बीजेपी में उनका पद बढ़ता ही गया। 1983 में वो स्टेट सेक्रेटरी बने। 1984 में उन्हें बीजेपी के यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि 1986 में वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। इसके बाद भी बीजेपी ने उनकी पदोन्नति नहीं रुकी। 1988 में वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बन गए। 1988 में उत्तर प्रदेश में हुए विधान परिषद के सदस्य बने और 1991 एंड 92 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही शिक्षा मंत्री की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने एंटी कॉपिंग एक्ट और पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को भी शामिल किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने इतिहास की टेक्स्ट बुक में भी काफी परिवर्तन किए थे। 25 मार्च 1997 को राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज करवाते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इसके बाद अगले कुछ वर्षों में उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विस्तार दिया और समस्त राजनीतिक समस्याओं का हल निकाला। 22 नवंबर 1999 को राजनाथ सिंह यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गए। इस दौरान उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी परियोजना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम
NHDP शुरू की। इस प्रोजेक्ट में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी शामिल किया। इस तरह 1994 से 1999 तक राजनाथ सिंह राज्यसभा के सदस्य बन गए और उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी सक्रियता दिखाई। 28 अक्टूबर 2000 को वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाराबंकी विधान परिषद में हैदरगढ़ चुनाव क्षेत्र से 2 बार चुनाव जीते। राजनाथ सिंह को 2002 में भारतीय जनता पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया। 2003 में फिर से वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। वही 24 मई 2003 को वो एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने किसान कॉल सेंटर और फार्म इनकम इंश्योरेंस जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। जुलाई 2004 में राजनाथ सिंह को वापिस पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया और इस पद पर रहते हुए उन्हें 2 राज्य छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनकी अतुलनीय योग्यता एवं कूटनीति ने पार्टी को दोनों राज्यों में जीत दिलाई। 31 दिसंबर 2005 को राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और इस कार्यकाल में उन्हें देश के कोने कोने तक पार्टी को पहुंच बनाई। वो भारत सुरक्षा यात्रा का हिस्सा भी रहे और उन्होंने सभी राज्यों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को उठाया और देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों की तरफ ध्यान दिलाया। इसके अतिरिक्त किसानों की समस्या, आम जरूरतों की बढ़ती राशि और महंगाई की तरफ जनता का ध्यान खींचा। राजनाथ सिंह को 16 मई 2009 को 15वीं लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से जीत मिली और पार्लियामेंट्री सदस्य भी बने। 7 अक्टूबर 2009 को वो कमेटी ऑफ एथिक्स के सदस्य बने। वही 2014 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा दिया, जिसके पीछे राजनाथ सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इस तरह 26 मई 2014 को राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बने। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता हासिल हुई। इस बार राजनाथ सिंह को देश के डिफेंस मिनिस्टर का पद संभालना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी मशहूर राजनेता राजनाथ सिंह जी के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।